Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you are in a good and happy mood. Today we are going to differentiate between prokaryotic cell and eukaryotic cell in the form of tables so that we can easily understand the difference between the two types of cell. Prokaryotic cells, organized nucleus absent. फर्स्ट पॉइंट इज प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, वो एब्सेंट होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होता है। पहली बात, यानी प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं इनमें वेल डेवलप्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ये एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होता है। सेकंड नंबर, डीएनए इज नेकेड एंड सर्कुलर। प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए जो होता है ये नेकेड होता है और सर्कुलर होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए along with proteins forms chromatins organized as chromosomes। यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए along with proteins forms chromatins organized as chromosomes। Next point is cell walls if present। prokaryotic cell में if cell wall is present is formed of peptidoglycan। अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल हो तो वो किससे, वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल्स प्रेजेंट होता है किसमें, प्लांट सेल में, फॉर्मेड ऑफ सेल्यूलोज। यूकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल एज वी नो दैट cell wall present in plant cell and cell wall is absent in animal cell। तो इसी तरह अगर यूकैरियोटिक सेल में यानी वो सेल्स जो प्लांट सेल्स हों लेकिन यूकैरियोटिक हों उनमें सेल वॉल होता है, वो किससे बना हुआ होता है, वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, membrane bound organelles such as mitochondria, chloroplasts, Golgi bodies, endoplasmic reticulums absent। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, ये एब्सेंट्स होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर present like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi complex, ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट्स होते हैं। Another point is ribosomes are of 70S type। प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स 70S टाइप्स के मौजूद होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स आर ऑफ 80S टाइप्स। अब एग्जांपल हम देते हैं कुछ एग्जांपल प्रोकैरियोटिक सेल्स की, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बिलियोग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा, ये एग्जांपल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के।
इनके अंदर जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बिलियोग्रीन, एल्गे, माइकोप्लाज्मा, इनमें जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। और यूकैरियोटिक्स की हम एग्जांपल देंगे, जैसे प्रोटिस्टा, फंजे, प्लांटे यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या हैं? इनके अंदर जो सेल्स होता है वो यूकैरियोटिक्स होता है। यानी जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर उनमें जो सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक्स, दूसरी लफ्ज़ों में हम कहेंगे वेल डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सेल्स होते हैं, जिनके अंदर सब एबिलिटी होती है। तो और वो सब सेल ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो डिफरेंट काम करते हैं, तो उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल किस किस में होता है? प्रोटिस्टा में होता है, फंजे में यूकैरियोटिक सेल्स होता है, प्लांटी में यूकैरियोटिक सेल्स होता है, और एनिमलिया में भी यूकैरियोटिक सेल होता है। डियर स्टूडेंट्स, प्लांटी मीन्स प्लांट्स एंड एनिमलिया मीन्स एनिमल्स। तो ये हमारा डिफरेंस था, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। तो इंशाल्लाह कल हम नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।